ब्लैक रॉक के सीईओ भी जो है पहले बिटकॉइन को क्या बोलते थे, पॉन्जी स्कीम है, बबल है, बस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस्ट हुआ नहीं। 2001 में तो बिटकॉइन नहीं था, 9/11 कैसे हो गया, तब तो आपने डॉलर को कुछ नहीं बोला। बट बिटकॉइन जैसे ही सिल्क रोड में यूज होना शुरू हुआ, आपने बिटकॉइन को बैन करना शुरू कर दिया। आप जब भी उठते हो, पैसा प्रिंट करते हो, जिससे पैसे की वैल्यू गिरती है, जिसपे इन्फ्लेशन बढ़ता है, बिटकॉइन बना क्यों था? बिटकॉइन आपके इस सिस्टम से लड़ने के लिए बना हुआ है। बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर यहां से ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे, तो फिर जो है आपके अल्ट कॉइन और ज्यादा यहां पर ब्लीड होते हुए दिखाई देंगे। क्यों ब्लीड होते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अगर मार्केट में देखिए, डोमिनेंस बढ़ने का मतलब क्या है, अगर मार्केट में 100 रुपए है, इन 100 रुपए में से मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो बिटकॉइन में जा रहा है, ठीक है। या फिर मार्केट में 100 रुपए आ रहे हैं, इस मार्केट में जो नए 100 रुपए आ रहे हैं उसमें से भी जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो बिटकॉइन में जा रहा है। अब पैसा सारा अगर बिटकॉइन में जाएगा तो अल्ट कॉइन जो है हमें कैसे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? सोचने वाली बात है ना, कैसे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? वो तभी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और ये होता है, ये हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही हो रहा है, राइट। इस बार बस क्या हो रहा है, बिटकॉइन काफी ज्यादा ओवरस्ट्रेच रैली दे रहा है। जनरली यहां तक जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरने लगता है, बट अभी भी बिटकॉइन में कंटिन्यूअस पैसा जा रहा है। और वो पैसा किसका जा रहा है? अगर आप यहां पर देखो तो वो पैसा जो है ईटीएफ का जा रहा है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं नंबर्स, तो यहां पर नंबर्स देखिए बिटकॉइन ईटीएफ के, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, पिछले 15 तारीख से लेकर आज तक कोई निगेटिव नंबर नहीं है। 15 तारीख को $755 मिलियन, 16 को $626 मिलियन, 17 को 1 बिलियन के ज्यादा बाइंग, राइट। 21 को 19 की छुट्टी थी, 20 को भी छुट्टी थी क्योंकि ट्रंप जो है वो गद्दी पर आने वाले थे। बट उसके बाद 21 को 800 मिलियन से ज्यादा की बाइंग, 22 को 250 मिलियन की बाइंग, 23 को 188 मिलियन की बाइंग, 24 को $517 मिलियन की बाइंग। पैसा जो है अभी भी बहुत ज्यादा बिटकॉइन में जा रहा है, और इसी वजह से आपको बिटकॉइन अभी भी हमें जो है थोड़ा और चलता हुआ दिखाई देगा। डोमिनेंस जो है और थोड़ा सा जो है यहां पर हमें स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। बट मुझे उम्मीद एक क्या दिखती है, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, मुझे उम्मीद क्या दिखती है? मुझे जो उम्मीद दिखती है वो ये है, हमें थोड़ा सा पिछले बुल रन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये था पिछला बुल रन, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा हिस्सा कर लेता हूं यहां पर, ये था पिछला बुल रन। अब अगर पिछले बुल रन में आप देखो, वीकली पर जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पिछले बुल रन में देखो तो कुछ इसी तरह का चार्ट पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला था, जहां पर बिटकॉइन का डोमिनेंस हमें 73% तक जाता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद अगर आप देखो यहां से, तो एक कंटिन्यूअस रिट्रेसमेंट आया, और ये रिट्रेसमेंट जनरली अगस्त तक जो है हमें गिरता हुआ देखने को मिला। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट वापस से एक बार बढ़ता हुआ देखने को मिला, और जैन से जो है ये रिट्रेसमेंट हमें पिछली बार गिरता हुआ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा था। बात सही है या नहीं है? अगर आप यहां पर देखो तो एक डबल टॉप पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला था, ये देखिए। और उसके बाद गिरावट आई थी, और यही से जो है हमें अल्ट कॉइन चलते हुए देखने को मिले। यहां पर एक बार अल्ट कॉइन चलते हुए देखने को मिले, फिर जो है यहां पर वापस से एक बार नवंबर में जब ये नेक्स्ट लो बना, वहां पर अल्ट कॉइन हमें चलते हुए देखने को मिला। तो वही चीज इस बार एक्सपेक्टेड थी, बट अब वापस से एक बार लग रहा है कि यही पैटर्न यहां पर रिपीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर इस बार देखें तो बिटकॉइन के डोमिनेंस ने टॉप कहां पर बनाया? 61 पर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें जो है बिटकॉइन में गिरावट आती हुई देखने को मिली, और गिरावट के बाद क्या हुआ? वापस से एक बार एक हायर लो बनाकर बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे बात क्या पता चलती है? इससे बात यह पता चलती है कि 2021 वाला पैटर्न ही यहां पर रिपीट हो रहा है, बस रैली अल्ट कॉइन सीजन डिलेड है। और वो डिलेड इसलिए है क्योंकि ईटीएफ के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, बड़े बड़े लोगों के थ्रू जो है इस बार बिटकॉइन में पैसा डाला जा रहा है। 2017 में कौन पैसा डाल रहा था? मेरे जैसे लोग जिनको बिटकॉइन के बारे में पता चल गया था, वो बिटकॉइन में पैसा डाल रहे थे। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था तब, तो मैं पैसा डाल डाल के कितना डालूंगा? जो मेरी सेविंग के ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूं वो पैसा मैंने बिटकॉइन में डाला। 2021 में आप जैसे लोग आए होंगे, आप में से काफी सारे लोग आए होंगे, लॉकडाउन भी चल रहा था, तो काफी सारे लोग हमें आते हुए देखने को मिले होंगे, उन्होंने पैसा डाला। बट इस बार गेम पूरा उल्टा है। इस बार जितने रिटेलर्स अभी तक नहीं आए ना, उतने ज्यादा इंस्टीट्यूशन ने पैसा डाल दिया है। ब्लैक रॉक महीने की कम से कम 2 बिलियन से लेकर 5 बिलियन के बीच में बाइंग करता है। जो महीना बुलिश रहता है वहां तक बाइंग जो है 5 बिलियन तक चली जाती है, जो महीना
बेरिश रहता है वहां तक कम से कम 2 बिलियन की तो बाइंग करके ही जाता है। फिडेलिटी आपका पैसा डाल रहा है, ग्रेस्केल आपका पैसा डाल रहा है, आर्क इन्वेस्टमेंट आपका पैसा डाल रहा है। अच्छा, बस ये इंस्टीट्यूशंस पैसा नहीं डाल रहे। तो माइकल सेलर जैसे जो लोग हैं जो बिटकॉइन को पहले गालियां दिया करते थे, ये ब्लैक रॉक के सीईओ भी जो है पहले बिटकॉइन को क्या बोलते थे, पॉन्जी स्कीम है, बबल है, बस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस्ट हुआ नहीं। बिटकॉइन की स्ट्रेंथ ही वही थी ना कि इन्होंने जो बनाकर रखा था एक इंस्टीट्यूशन, उससे बाहर निकलकर बिटकॉइन ने अपनी एक पूरी अलग दुनिया बनाई, डिसेंट्रलाइज दुनिया बनाई। नो डाउट 2013 तक बिटकॉइन काफी सारे इनलीगल चीजों में यूज किया जाता था, बट कौन सी चीज? आपने रुपीज बनाए, आपने डॉलर बनाए, क्या डॉलर नहीं होता है? 2001 में तो बिटकॉइन नहीं था, 9/11 कैसे हो गया? डॉलर ही यूज हुआ होगा ना। आपके देश में आके अगर 2 प्लेन घुस रहे एक बिल्डिंग में तो डॉलर ही यूज हुआ होगा, तब तो आपने डॉलर को कुछ नहीं बोला। बट बिटकॉइन जैसे ही सिल्क रोड में यूज होना शुरू हुआ, बिटकॉइन जैसे ही इनकॉग्निटो में यूज होना शुरू हुआ, ये दोनों भी वेबसाइट डार्क नेट की वेबसाइट्स थी जो कि बिटकॉइन को यूज करती थी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आपने बिटकॉइन को बैन करना शुरू कर दिया। बिटकॉइन बना क्यों था? बिटकॉइन आपके इस सिस्टम से लड़ने के लिए बना हुआ था। आप जब भी उठते हो, पैसा प्रिंट करते हो, जिससे पैसे की वैल्यू गिरती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। मतलब मैं अगर मेरा पैसा अकाउंट में भी रख रहा हूं ना, तो वो सेविंग नहीं है। हर साल उसमें इंडिया में 7% की गिरावट आ रही है वैल्यू में। जो चीज मुझे 1 लाख में मिल रही थी वो अगले साल मुझे 1,07,000 में मिलेगी। एक्चुअल में तो और ज्यादा मिलेगी, 1,10,000 वगैरह में मिलेगी। और यूएस में वही चीज 1,04,000 में मिलेगी। इन्फ्लेशन थोड़ा कम है वहां पर, तो वैल्यू गिर रही थी आपके रुपीज की। और इसी चीज को रिवर्स करने के लिए बिटकॉइन को बनाया गया, जहां पर बिटकॉइन की वैल्यू तो रोज बढ़ रही है। अगर बिटकॉइन की वैल्यू आप देखो, नो डाउट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। जिस चीज को सोच के बनाया गया था, शायद उस चीज के लिए यूज करना पॉसिबल नहीं है, बट वैल्यू तो बढ़ रही है। आज उनको रियलाइज हो रहा है, नहीं ये तो एसेट है, इसमें तो वो सारी क्वालिटीज है जो गोल्ड में है। हम क्या कहते हैं गोल्ड को? गोल्ड रेयर है, गोल्ड रेयर है, गोल्ड रेयर है। गोल्ड को चाहे जितना कोई नहीं बना सकता है, गोल्ड को माइन करके ही निकालना पड़ेगा। माइन करने के लिए भी काफी ज्यादा कॉस्ट है, इसलिए गोल्ड की प्राइस है। बट आप और मैं मानते हैं गोल्ड रेयर है। क्या पता कोई कल जाकर चांद के ऊपर माइनिंग शुरू कर दे और वहां से गोल्ड ही गोल्ड निकले और मार्केट में डंप कर दे, तो गोल्ड की तो प्राइस खत्म है सर। बट बिटकॉइन के बारे में वैसा नहीं है। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं निकल पाएंगे। दूसरी चीज, उन 21 मिलियन में से भी लगभग जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो है 16 मिलियन का। क्योंकि 1 मिलियन तो सतोशी के वॉलेट में पड़े हुए हैं और बाकी के जो 4 मिलियन के आसपास के जो है वो जो है घूम चुके हैं। उनकी कीज जो है वो लॉस हो चुकी है, उनको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो 16 मिलियन का नंबर है। अब बात चल रही है कि अमेरिका 21 मिलियन के 5%, मतलब 1 मिलियन कॉइन अमेरिका खुद के रिजर्व में रखेगा, तो वो तो मार्केट से आउट हो गए। ईटीएफ ने सारे 1 मिलियन कॉइन अभी तक उठाए, मतलब ये 1-1.5 महीने पहले की न्यूज है, अभी थोड़े से ज्यादा हो चुके होंगे। वापस से मान लेते हैं कि 1 मिलियन उठाए, एक साल में 1 मिलियन उठाए कॉइन, वो भी मार्केट से निकल गए। अब जो अलग अलग कंपनीज है, माइकल सेलर की हो गई, राइट, या ये जापान के पास है, सॉरी भूटान के पास है, आपके एल सेल्वाडोर के पास है, ऐसे कर करके 1 मिलियन और कॉइन पकड़ लेते हैं, 13 मिलियन पे आ गए। ऐसे कर करके ये सप्लाई जो है ना, एक्चुअल मार्केट सप्लाई, वो बहुत लिमिटेड होने वाला है। और इसी वजह से आपको बिटकॉइन फ्यूचर में भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नो डाउट ये वॉलेटिलिटी रहेगी, ये साइकिल रहेगी, जिसमें बिटकॉइन 4 साल में से 1 साल क्रेजी रन अप देता हुआ देखने को मिलेगा, बट 3 साल जो है वो शायद 70% 60% करेक्ट भी आपको होता हुआ देखने को मिले। बट जब आप 10 साल के विजन से देखते हो, अगर मैं 2013 से देखूं बिटकॉइन का चार्ट, ये देखिए ये है बिटकॉइन का चार्ट, अगर मैं मंथली में इसको डाल दूं और मुझे यहां पर 2018 से चार्ट दिखाई दे रहा है, चलिए क्या दिखाई दे रहा है चार्ट में? अपवर्ड मोमेंटम, हायर हाई हायर लो। इसीलिए इन चीजों को इतना लाइटली मत लो। जरूर इस रैली में हम पैसा कमाएंगे, उसके बाद हम कैश आउट होंगे। जिनके पास स्टेबल कॉइन है वो स्टेबल कॉइन होल्ड करके रखेंगे, बट इस मार्केट को एज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी मत लो, इसको कंटिन्यू स्टॉक मार्केट की तरह 24/7 चारों साल ट्रैक करना है, फिर चाहे वो बुल रन हो या बेयर रन। ठीक है, ये कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, ये सारे कॉइन आते रहेंगे। डॉग के कॉइन, मीम कॉइन आते रहेंगे, बिल्लियों के मीम कॉइन्स आते रहेंगे, मेंढक के मीम कॉइन्स आते रहेंगे। शायद कल जाकर, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, इथेरियम को सोलाना रिप्लेस कर दे, सोलाना को अपना ये टेलीग्राम वाला जो कॉइन है वो रिप्लेस कर दे, उसको भी कोई आने वाला फ्यूचर वाला प्रोजेक्ट रिप्लेस कर दे। बट बिटकॉइन को रिप्लेस करना
उसकी जगह लेना मुश्किल है। एट दी एंड फेथ जो रखनी है वो बिटकॉइन के ऊपर रखनी है। ये मैं क्यों रख रहा हूं, बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पर जितने लोग देख रहे हैं ना, 5-6 हजार लोग होते हैं, मुझे लगता है 90% लोगों के पोर्टफोलियो में बिटकॉइन नहीं है। और चलिए इस बार तो अपॉर्चुनिटी अगर आपने छोड़ दी है, मैं छूट गई तो नहीं कहूंगा, पर आपने छोड़ दी है, बट अगली बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। इस बुल रन को ठीक से ऑब्जर्व करो कि पहले जो है वो बिटकॉइन रैली देता है, और जब वो टॉप बना लेता है या टॉप के नजदीक होता है, उसके बाद धीरे धीरे पैसा अल्ट कॉइन में शिफ्ट होता है। तब तक अल्ट कॉइन नीचे बॉटम की तरफ ही बैठे हुए रहते। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अगली रैली में आपको अल्ट कॉइन खरीदने में। सबसे पहली जल्दबाजी करनी है यहां से जब रिट्रेसमेंट आएगा 60-70% का, वहां पर आपको बिटकॉइन खरीदना है।